हेलो लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का ये जो सेकंड टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, इसमें हम सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ द पीपल। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडे। देखिए, जो ट्रैवल करने का जो था ना, और मूवमेंट या बोल लो या फिर ट्रैवल बोल लो, वो पहले भी लोग करते थे और आज भी करते हैं। कुछ रीजंस जो थे ना पहले और आजकल के ज़माने में, दोनों सेम ही थे। जैसे कि जीवन यापन करने के लिए कुछ कमाने के लिए लोग निकल पड़ते हैं गांव से शहर की तरफ, सिटी की तरफ। उसी तरीके से पहले भी था। तो अब हम ना एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके बाद में हम समझेंगे। फर्स्ट है, सिंस पास्ट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट बिकॉज ऑफ इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड के लिए कुछ लोग जो थे पुराने, मतलब पहले एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते थे ताकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ अपना कमा सकें। उसके बाद है सेकंड, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। नेचुरल डिज़ास्टर भैया हो जाएगा तो उनको तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। जैसे कि बारिश हो गई ज़्यादा, या फिर ज़्यादा सूखा पड़ गया, या फिर बाढ़ आ गई, या तो भूकंप हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लोग ट्रैवल करते थे। उसके बाद थर्ड है, मूवमेंट ऑफ आर्मीज़ कंकरिंग अदर्स लैंड। जैसे कि लड़ाई वगैरह हो जाती थी तो एक जगह से दूसरी जगह पे आर्मीज़ जाती थी, तो ये भी तो एक तरह से ट्रैवल ही हुआ ना, या फिर मूवमेंट ही हुआ ना। कंकरिंग अदर्स लैंड, दूसरे के लैंड को पाने की चाह में जो लड़ाई होती थी, जो विजेता होता था तो वहाँ पे वो आकर बच जाएगा अब। तो इस तरीके से भी मूवमेंट पॉसिबल था। मर्चेंट्स ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड, जो मर्चेंट्स थे वो ट्रेड करने के लिए भी ट्रैवल करते थे। रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रोपगेटिंग रिलीजियस मैसेजेस, जो रिलीजियस टीचर थे वो एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना रिलीजियस मैसेज देने के लिए। उसके बाद है मूवमेंट फॉर एडवेंचर डिस्कवरिंग एंड एक्सपेडिशन टू न्यू प्लेसेस। एडवेंचर के लिए भी और कुछ नई चीज़ों की खोज के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। एडवेंचर में आ जाता था शिकार, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, है ना। लाइक जैसे हिरन के पीछे भागते भागते, मतलब दिल्ली से आप कहाँ चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, है ना, हिरन के पीछे भागते भागते, तो ये एडवेंचर हो गया, किसी चीज़ नई चीज़ की खोज। तो एक जगह से दूसरी जगह पे आप इस तरीके से भी चले जाते थे। उसके बाद है नेक्स्ट, द हिल्स एंड माउंटेन्स, जिसको हिमालयस भी बोलते हैं, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। देखिए, हिल्स एंड माउंटेन्स जो थे ना, डेजर्ट्स एंड रिवर्स या फिर सीज, ये ना जर्नी को बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देते थे, क्योंकि आने जाने का ना साधन नहीं होता था, है ना, माउंटेन पे या फिर हिल्स पे, डेजर्ट्स पे, रिवर पे एंड सीज पे। तो ना ये आने जाने का ना मतलब साधन नहीं था। अभी तो बहुत सारे साधन हैं हमारे पास, है ना, लेकिन पहले ना इसलिए जर्नी ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता था और डिफ़िकल्ट होता जाता था, लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, फिर भी लोग यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करते ही थे। नेक्स्ट है, ऑल दीज मूवमेंट लेड टू द शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन पीपल। जितने भी ये मूवमेंट है ना, ये न्यू आइडियाज़ को शेयर करते हैं। जैसे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो ऑब्वियसली अपने विचारों को भी लेकर जाएंगे, है ना, अपने वेशभूषा, पहनावा सबको लेकर जाएंगे, तो इसलिए वो अपने विचारों को शेयर करते हैं। न्यू आइडियाज़ उन लोगों के बीच में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, दीज मूवमेंट्स इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। ये सारे मूवमेंट जो है कल्चरल ट्रेडिशन को भी इनरिच करता है, मतलब एक दूसरे को बांटता है, एक दूसरे को जानकारी मिलती है इनसे। उसके बाद पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर। कहते हैं कि अगर मिलते हैं ना लोग तो एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ से लोग, यहाँ पे हमने पढ़ा है मर्चेंट्स ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड। अब कोई मर्चेंट है यहाँ पे कुछ बनाएगा और यहाँ पे ले जाकर बेचेगा, तो उसका क्या होगा, मतलब
उसका एक आइडिया तो उसमें लगाया ही, जिस तरीके से उसने बनाया है ना। उसमें एक कल्चर ट्रेडिशन भी है उसके साथ नज़र आएगा, है ना। जिस तरीके से मान लो कि स्टोन पे कुछ बना रहा है तो उसका न्यू वे भी, आइडिया भी आएगा, है ना। उसका कुछ ट्रेडिशन भी आएगा उसके साथ साथ। कुछ फूड वगैरह का है तो वो लोग शेयर करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, है ना, और अपनी उसको फैलाते थे। तो ये सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा मूवमेंट ऑफ पीपल, कैसे मूवमेंट करते थे पीपल, और क्या क्या इनके मतलब तरीके थे मूवमेंट करने के, क्या क्या रीजंस थे मूवमेंट करने के। अब हम देखते हैं टॉपिक थर्ड। टॉपिक थर्ड में है नेम ऑफ द लैंड। अच्छा, ये आपको टॉपिक्स के नाम अगर देखने हैं ना तो आप फर्स्ट वाली वीडियो में देखिए, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर हैं। आप सबसे पहले उसको चेक कीजिए, उसके बाद में इसको कीजिएगा तो आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो थर्ड टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड। हमारे लैंड क्या मतलब, लैंड में क्या आता है, हमारा इंडिया आता है, ठीक है। लैंड के मतलब हमारा भारत, ओके। तो 2 वर्ड्स ऑफन यूज्ड फॉर आवर कंट्री, और जो 2 वर्ड्स थे वो हमारे कंट्री के लिए यूज़ किए जाते थे, पहला है इंडिया एंड दूसरा है भारत। जो इंडिया है, इंडिया कहाँ से आया, कम्स फ्रॉम इंडस, और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है। और इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो इरानियंस एंड ग्रीक्स जो फैमिलियर थे इंडस से, है ना, आते जाते रहते थे, तो जो इरानियंस एंड ग्रीक्स जो थे ना, ये अच्छे से बोल नहीं पाते थे, है ना। तो इंडस को क्या बोलते थे, हिंदोस बोलते थे या इंडोस बोलते थे। ये 2500 ईयर अगो की बात है, ठीक है। उसके बाद लैंड, इसलिए हमारा यहाँ पे यहीं से थोड़ा थोड़ा सा हमारा निकला है इंडिया। लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, है ना। तो यहाँ से पूरा हमारा इंडिया निकला है। उसके बाद भारत पे आते हैं, तो द नेम भारत इज़ मैंशनड इन द ऋग्वेद 3500 ईयर अगो। ये भारत में जो हमारा ऋग्वेद है उसमें ये मेंशन है भारत 3500 पहले इसकी खोज की गई थी, मतलब तब से मानते हैं। एंड इट वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और जो भारत है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो पीपल नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है भारत वर्ड का। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं फोर्थ से। थैंक यू सो मच।